10 सेकंड में बड़े से बड़े नंबर के वर्क का खेल खत्म, बिल्कुल हो सकता है। और प्रॉपर मैथ्स इसके पीछे काम करता है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई बेसिकली जादू नहीं है, पर जब तक आपको ना समझ में आए तब तक शायद आपको ट्रिक लग सकती है। पहले आप अभी कितनी फास्ट स्क्वायर निकाल पाते हैं वो ट्राई करने के लिए इन तीन नंबर से स्क्वायर निकालिए। 37 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर। वीडियो पॉज करके टाइमर ऑन करके मोबाइल वगैरह में टाइमर लगाइए और तब चेक करिए कि आप कितनी फास्ट कैलकुलेट कर पाते हैं। और इस वीडियो के बाद आप ट्राई कीजिएगा कि कितनी फास्ट आप स्क्वायर कैलकुलेट कर पाए। अब देखिए, मैं आपको कुछ एक एक दो डेमो दिखाता हूँ कि कितनी फास्ट आप कर पाएंगे, और उसके बाद फुल कंसेप्ट देखेंगे इसके पीछे का क्या काम करता है। जैसे मान के लिए मैं 39 का स्क्वायर निकालता हूँ, तो आपका 11 और ये तुम्हारा ये हो गया 14 और 121, यानी कि 1521 आपका स्क्वायर आएगा 39 का। आप चेक करेंगे ये बिल्कुल एकदम सही स्क्वायर है, ये वैल्यू एकदम सही है। आप कैलकुलेटर वगैरह में चेक कर सकते हैं। और कोई नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान चलिए 43 ले लिया, 43 का स्क्वायर निकाल दिया। 43 7 का मैं आपका 18 और जी तुम्हारा 49, तो ये देखिए 1849 इसका स्क्वायर हो गया। तो आप ये बात अब रियलाइज कर पा रहे होंगे कि इस तरीके से काफी फास्ट स्क्वायर निकाले जा सकते हैं। अब देखिए, इसके पीछे फुल कंसेप्ट क्या है, उस पे चलते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई आपका जादू नहीं है, कोई आपका क्या बोलते हैं मैजिक नहीं है। ये एक तरीके से वैदिक मैथ हम यहाँ पे यूज करते हैं। हमको पढ़ाया नहीं आता बचपन में, बट वैदिक मैथ काफी हेल्पफुल होता है नंबर्स के साथ। ठीक है। अब वैदिक मैथ का तरीका लेकर हम लोग बहुत फास्ट आपका स्क्वायर निकालने का ट्राई करने वाले हैं। सबसे पहले एक कंडीशन है फास्ट स्क्वायर निकालने के सीखने के लिए। देखो, जब भी कोई काम बहुत फास्ट करना होता है ना, आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है, सबसे सिंपल कंडीशन है। 1 से 25 के नंबर्स के स्क्वायर ना आपको पता रहना चाहिए पहले से ही। आपको मेमोराइज होना चाहिए, जो कि बहुत आसान है, इजी काम है। उसके बाद बाकी सब आराम से निकाले जा सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको सिंपल सा एक तरीका लेके बताता हूँ एक नंबर का, बहुत आराम से ध्यान से आप स्टार्टिंग में देखेंगे, और उसके बाद आप बहुत इजीली उस नंबर का, सॉरी, बहुत फास्टली निकाल पाएंगे स्क्वायर। मान के चलिए मैंने एक नंबर ले लिया जनरली 46, और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट देखिए स्टार्टिंग वाला। जो सबसे पहला कंसेप्ट यूज करना है, बहुत सारे कंसेप्ट हम आज देखने वाले हैं, और हर रेंज के लिए नंबर अलग अलग से। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट होगा, इस नंबर से जो हम आपका स्क्वायर निकाल पाएंगे, वो निकाल पाएंगे 26 से लेके 75 तक के नंबर का स्क्वायर। आगे का भी निकल जाएगा, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो उल्टा फायदा करने के लिए नुकसान कर जाएगा। अब देखिए, कोई भी नंबर है वो उसको यहाँ पे लिखिए। 46 है। इस मेथड को हम बोलते हैं, पहले मेथड लिख देता हूँ, मेथड को क्या बोलते हैं, नंबर को लिखने की जगह मेथड मैंने बताया, इसको बोलते हैं हम बेस 10 मेथड, बेस सॉरी 50 मेथड। बेस 50 मेथड हम यूज करने वाले हैं। 50 नंबर यहाँ पर रखिए पहले, ठीक है। अब देखिए, 46 50 से कितना कम है, पहले ये बताइए। 46 50 से कितना कम है? 4 कम है। अब जितना ये 50 से कम था इस नंबर को उतना ही आप घटा दीजिए 25 से। ठीक है। कितना मिला आपको? आपको मिला 21। लेकिन ये नंबर कम कितना था 50 से? वो मिला 4। और इसका स्क्वायर कितना होगा, वो यहाँ पे 2 डिजिट में लिख दीजिए। अब आप चेक करिए, ये एकदम बिल्कुल क्या है, आपका जो है एक्यूरेट आंसर है। 46 का जो स्क्वायर आएगा, वो आप चेक कर सकते हैं खुद, वो आएगा आपका 2116। ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं समझाने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि भाई ये तरीका कैसे काम करता है और किस तरीके से आप स्क्वायर निकालते हैं। देखिए, मान के चलिए आपने नंबर लिया हुआ है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 61। ठीक है। बेस मैंने क्या बोला? 50। 50 बेस लीजिए। अब बहुत ध्यान से देखेंगे। अब इस बार क्या हो गया कि ये नंबर क्या है, 50 से बड़ा है या छोटा? तो इस बार तो ये नंबर 50 से बड़ा है। अच्छा चलिए, कंफ्यूज ना हो तो पहले मैं 50 से छोटे के लिए करा देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। एक नंबर ले लेते हैं, एक और मान के चलिए नंबर ले लिया 38। ठीक है। ये 50 से कितना छोटा है? 12। ठीक है। अब ये 25 से कितना छोटा है? 12। ये छोटा है आपका 13। ध्यान रखिए, दो बेसिस में यूज करने होते हैं। एक तो है आपका 50, जो कि नंबर मेन नंबर घटा के उसमें कितना आया, जो दोनों का डिफरेंस है उसको 25 से घटाना है। पहले नंबर कितना है उसको 50 से घटाया, डिफरेंस लिया, घटाया नहीं, डिफरेंस लिया, बड़ा है या छोटा है। अब जो डिफरेंस आया वो ये देखना है कि यदि नंबर बड़ा है तो यानी कि जाहिर सी बात है आपका माइनस आएगा, तो प्लस हो जाता वैसे ही। उसको 25 में ऐड करेंगे। और यदि नंबर छोटा है तो उसको 25 से माइनस करेंगे। अब जो चीज माइनस की, 12 माइनस की है, अब 12 का स्क्वायर आप यहाँ पे आगे लिख दीजिए। लेकिन क्योंकि मैक्स टू मैक्स 4 डिजिट स्क्वायर ही बन सकता है आपका,
2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, तो 144 इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो अब आंसर कितना कितना आ जाएगा इसका 144। ये आप चेक करेंगे कैलकुलेटर में, चेक कर सकते हैं कि एकदम सही एक्यूरेट तरीका है। अभी आपको माफी एक्यूरेट स्क्वायर है। अभी आपको नो डाउट टाइम लग रहा होगा कैलकुलेट करने में। मैं आपको इतने सारे एग्जांपल करा दूंगा कि आपको टाइम लगेगा ही नहीं। किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, मान के चलिए आपने नंबर लिया हुआ है 31। अब देखिए 31 का स्क्वायर सबसे पहले क्या बोला था, 50 से घटाइए, क्योंकि बेस 10 है, बेस 50 है सॉरी। कितना बचा 19। इस 19 को किससे घटाइए, 25 से घटाइए, कितना मिलेगा, ये मिला आपका 14। और इस 19 का क्या है, स्क्वायर करके लिखना है, लेकिन किस तरीके से, 4 डिजिट आए, 1671। चेक कर सकते हैं आप, ये एकदम एक्यूरेट आपका सही आंसर है आपका 31 का। 19 से घटाया आपका 19 40 50, 19 से घटाया आपका, सॉरी माफ कीजिए मैंने गलत कर दिया, ये 6 आएगा, 6 गलती होगी मेरे से ज्यादा यार, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये आएगा 961। ठीक है। और जो आप जानते हैं जनरली आप बहुत कैलकुलेट करते हैं इसको कि 961 आता है। ठीक है। और देखते हैं, एग्जाम्पल्स लेते जाओ आप और करते जाओ, ट्राई करते जाओ, जिससे कि आपका ये जो मेथड है और ज्यादा स्ट्रांग होता चले जाए। मान के चलिए आपने स्क्वायर स्क्वायर निकाला है, आपने निकाला है मान के चलिए 49 का, जनरली बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 49 का स्क्वायर क्या आएगा, देखिए 50 से कम करिए पहले इसको, कितना आएगा 50 से कम 1, फिर इसको 25 से घटाइए, कितना मिला 24। अब जो घटाया है उसका स्क्वायर 2 डिजिट करके लिखना है, 2401। ठीक है। आई होप कि आप बेस 50 का तरीका जो है समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए तो और एक दो एग्जांपल में सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो एट लास्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 48 का स्क्वायर ले लेते हैं मान के चलिए। 50 से घटाना है, कितना मिलेगा 2। ठीक है। इस 2 को किससे घटाना है, 25 से, कितना मिलेगा 23। अब ये जो इन दोनों का अंतर था उसको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करके लिखना है, 2304। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, अदरवाइज तरीका बहुत आसान है। अब मैं देखिए विदाउट ये सारी कैलकुलेशन आपको एक डायरेक्ट बोल के बताता हूँ, हो सकता है आपको बोलने के तरीके से ज्यादा इजीली और फास्ट समझ में आ जाए। जो नंबर है, मान के चलिए नंबर ले लिया अपन लोगों ने 43। ठीक है। 43 का स्क्वायर निकालते हैं। अब देखिए जो लिखा हुआ उनका स्क्वायर निकालते हैं। 43 को पहले मैंने घटाया, कितने से घटाया, 50 से, कितना मिला मेरे को 7 मिला। ठीक है। इस 7 को मैंने किससे घटा दिया है, इसको 7 को मैंने घटा दिया आपका 25 से, कितना मिला मेरे को 18 को, 18 का इस 7 का स्क्वायर नीचे 49, 1849 43 का स्क्वायर है, एकदम सही आंसर होता है। देख लीजिए आप, यही इसका आंसर आता है, कैलकुलेटर से ही आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। एक और देखते हैं, 37। 37 का स्क्वायर, 37 50 से कितना कम है, 13। ठीक है। 13 से 13 12 25 से कितना कम है, 12, और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, क्योंकि हमेशा अपने को 4 डिजिट तक ही इसको लिमिट रखना है। तो 1369 आंसर आ गया। देख सकते हैं आप, सारे आंसर इस तरीके से आप बहुत आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इस ट्रिक से। अब देखिए ऐसा नंबर देखते हैं जो 50 से ज्यादा हो, कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसलिए पहले 50 से ज्यादा का लिया ही नहीं। अब लेते हैं, अब जैसे मान चलिए मैंने 57 लिया हुआ है। 57 का स्क्वायर देखिए, अब ये नंबर 50 से ज्यादा है, 7 ज्यादा है। अच्छा, 7 क्या है आपका 25 से, अब इस 7 को क्या 25 में जोड़ना है, तो 32 आ गया, और 7 का स्क्वायर 49। अब घटाना नहीं है, अब जोड़ना, बस इतना करना है, और आप देखेंगे ये एकदम एक्यूरेट आंसर है। और एग्जांपल ले लेते हैं, अब जो प्लस 50 वाले मान चलिए 61 ले लिया। 61 50 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। और 11 आपका 25 से कितना ज्यादा है, 36। सॉरी प्लस करना है इसमें, अब प्लस करना है, ज्यादा नहीं प्लस करना है। और ये 121, 3721। चेक कर सकते हैं आप, ये आंसर भी एकदम एक्यूरेट है। ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सारे बहुत आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखिए आप भी कुछ स्क्वायर ट्राई कर सकते हैं निकालने, जैसे 63 का ट्राई करिए आप, और आपका 67 का ट्राई करिए, 59 का ट्राई करिए, और आपका क्या बचा 44 का ट्राई करिए। इनका स्क्वायर आप ट्राई करिए। एक बार मैं भी इनके स्क्वायर आपको फास्ट फास्ट निकलवा देता हूँ, ताकि और आपको क्लैरिटी हो जाए। 63 का निकालते हैं सबसे पहले, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर का 63 कितना ज्यादा 50 से, 13 ज्यादा है। ठीक है। और किस में 25 में ऐड करना है, 38, और 169 कितना आ गया 3969। किसका स्क्वायर आया ये आपका 63 का। चेक कर सकते हैं आप, एकदम एक्यूरेट है। अगला देखते हैं 67 दूसरा वाला, कितना ज्यादा है ये आपका 50 से, कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है, तो 17 को ऐसे रहने दीजिए। उस 17 को किस में ऐड करना है आपका 25 में, तो 42 आएगा। और 17 का कितना स्क्वायर होता है 2, 4489। आप देख सकते हैं ये भी एकदम एक्यूरेट आंसर है, इसका स्क्वायर है। अगला देखते हैं 59।
इसका ये 50 से कितना ज्यादा है 9, ठीक है, और ये कितना इसमें ऐड होगा 25 में 34 और 81, 9 का स्क्वायर डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट था ऑलरेडी, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 44 का देखते हैं, 44 अभी इस बार ये तो कम है, तो कितना कम है 6, तो इस बार ये घटाना पड़ेगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, और 36 का स्क्वायर देखिए एकदम आसानी से सारे मैंने स्क्वायर्स आपको निकाल दिए। अब अगले तरीके मेथड पे चलते हैं, ठीक है। यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक दो नंबर्स आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब देखिए अगले मेथड पे चलते हैं ये है मेथड 2। मेथड 2 में क्या है कि जो नंबर 50 से या 75 से बड़े उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ये काफी ज्यादा आसान है, फर्स्ट से भी ज्यादा आसान है। अब देखिए कोई भी नंबर ले लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं अपन लोग बेस 100 मेथड, ठीक है, इसको बेस 100 मेथड बोलते हैं। अब देखिए इस तरीके में क्या करना है अपने को, मान के चलिए कोई भी, अब बेस 100 दिख रहा है, यानी कि फिर कुछ 100 से घटाना जोड़ना होगा, जैसे बेस 50 जब मैंने बोला तो उससे 50 से घटाना जोड़ना था, तो अब बेसिकली आपका दिमाग इतना तो चल सकता है। अब देखिए 100 मैंने ये नंबर लिया, सॉरी माफ कीजिए, एक नंबर लेते हैं 98 और इसका स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, एक बार में आप समझेंगे और बहुत इजीली समझ जाएंगे। 100 बेस है यहाँ पे, 98 ये नंबर है यहाँ पे, ठीक है, और अच्छे से लिख देते हैं। ये नंबर 98 कितना कम है आपका, 100 से 2 कम है, लिख लीजिए 96। और जितना कम है नंबर, जितना कम है, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा हर बार, जितना नंबर बेस से कम होता है उसी का स्क्वायर हर बार हम लिखते हैं, इसी का स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए 98 का स्क्वायर बहुत बेहतरीन आपको आसानी से मिल गया, देख सकते हैं आप कितनी इजीली आपने 98 का स्क्वायर निकाल दिया इस मेथड से। बहुत फास्ट तरीका है ये 90 किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का जो आपके थोड़े बड़े नंबर से हैं और 100 के आसपास है। एक और नंबर लेते हैं, मान चलिए आपने 95 ले लिया। अब देखिए बिल्कुल आसान है इसमें तो, बल्कि बहुत कुछ आपको याद भी नहीं रखना है, पहला मेथड थोड़ा ज्यादा हार्ड था। अब देखिए 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो -5 करके इसको लिखिए नंबर को, कितना आ गया 90, और इस 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25, ठीक है, आसानी से निकाल लिया, ठीक है। इस तरीके से आप सारे स्क्वायर ट्राई कर सकते हैं, मैं थोड़े और बड़े स्क्वायर ट्राई करा देता हूँ आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले मैं आपको 87 का निकलवा देता हूँ स्क्वायर। देखिए 87 जो है 100 से आपका कितना कम है, तो ये -13 करना पड़ेगा आपको, और ये कितना मिलेगा आपको 74, और कम कितना किया है 13, तो इसमें भी इसी तरीके से लिखेंगे, जब भी ट्रिपल डिजिट आएगा लिखना ऐसे ही होगा, इसलिए मैं खुद करा रहा हूँ एक दो आपको एग्जांपल। देखिए ये आपको 87 का स्क्वायर मिल गया बहुत इजीली, और बहुत फास्टली आप एग्जाम में इस तरीके से उसका निकाल सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं 75 ही देखते हैं, देखिए क्योंकि 75 को दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। 75 को देखिए, 75 का मैं 3 तरीके से निकलवाऊंगा, बल्कि आपको देखिए माइनस के 25 करेंगे, क्योंकि 25 से कम है ये, 50 आ गया, 25 का स्क्वायर याद करना होगा आपको, ये नहीं याद है तो इसके बिना काम नहीं चलेगा, मैंने आपको बोला था। देखिए एकदम आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, मोबाइल से इस चीज से कैलकुलेट करेंगे कितनी फास्टली आपने 75 का स्क्वायर निकाल दिया, और जनरली आपको बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, मतलब टाइम लगेगा आपका, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब देखिए एक मेथड तो होगा बेस 10, 75 को आप बेस 50 से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, बेस 50 मेथड से आप 75 को कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 75 यहाँ पे है, 50 से कितना ज्यादा है 25, इसी को 25 में ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 50, और जो ज्यादा होता है उसी का स्क्वायर करेंगे हम, जितना ज्यादा होता है नंबर से। देखिए 5 6, इसका इस तरीके से भी आंसर आ गया, ठीक है। तो सब मेथड हर चीज पे अप्लाई होते हैं, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा एक चीज और, जो बेस 10 मेथड है, जो बेस 10 मेथड है, सॉरी बेस 100 में 10 बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, माफ कीजिए, क्या ये प्लस 100 नंबर्स पे, ऐसे नंबर्स पे अप्लाई हो जाएगा जो 100 से ज्यादा है? बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा उन पे भी। देखिए अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। मान के चलिए 106 एक नंबर ले लेते हैं जनरली, ठीक है। अब देखिए ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो इस बार तो ज्यादा है, ठीक है, बेसिक माइंड लगाना पड़ेगा, ज्यादा है तो 6 ऐड करना पड़ेगा इसमें, अब घटाना नहीं पड़ेगा। 112, और ज्यादा क्या है 6, 36। इस बार नीचे नहीं लिखेंगे, नीचे क्यों नहीं लिखेंगे 36, देखिए मैंने अलग से लिखा है, क्योंकि ट्रिपल डिजिट पे जैसे ही नंबर जाता है, आप जानते हैं वहां 5 डिजिट का स्क्वायर बनता है, जैसे ट्रिपल डिजिट पर नंबर जाता है तो आप जानते हो, तो इसीलिए इसको प्लस आगे ही लिखना होगा जिसका स्क्वायर किया है, ठीक है। लेकिन कहीं 3 डिजिट आ जाएगा तो उसका एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान चलिए हटा देता हूं मैं, ठीक है, आप ध्यान से देख चुके होंगे। अब मान के चलिए एक नंबर आ जाता है 113 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। अब देखिए 100 से 113 कितना ज्यादा है, 13 प्लस के 13 करिए इसमें, तो 126 आ गया। लेकिन अब 13 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे 169, उसको ऐसे ही लिखेंगे नीचे करके, क्योंकि 5 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, और एक बार यूज करेंगे तो बहुत आसान है। देखिए 12769 आराम से 13 का स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप सभी नंबर्स के जो 100 के आसपास है उनके आपका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है।
और भी तरीके हैं, और भी बहुत सारे नंबर हैं इनका आप आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप 126 का स्क्वायर निकालिए माफ कीजिए 124 का स्क्वायर निकालिए 24 ज्यादा है ये, 148 हो गया, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, आप जानते ही हैं। 1 4 ठीक है 5 3 7 6 चेक कर सकते हैं आप, एकदम यही स्क्वायर आएगा, इसमें कोई एकदम डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मान के चलिए आपको इससे भी बड़ा कोई नंबर मिल जाता है और जनरली आपको उसका नहीं पता है स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगला मेथड देखते हैं। हाँ, ठीक है। थ्री डिजिट्स नंबर का क्या है, जो बड़े थ्री डिजिट नंबर है उनका क्या होगा, देखिए उसके लिए अपन लोग लगाएंगे एक मिनियंस मेथड करके, एक मेथड हमने बनाया हुआ है, बेसिक मैथ ही है वो। मान के चलिए कोई नंबर है आपका 2 1 3, अब बताइए आप इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर निकालना आपको जनरली आसान नहीं रहेगा, तो इसका स्क्वायर निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप या तो इस नंबर को 21 3 मान लीजिए, ठीक है, या आप इस नंबर को 13 2 मान लीजिए। अब बताइए आपको आसान क्या पड़ेगा, जाहिर सी बात है आपको आसान पड़ेगा जो, वो आपको आसान पड़ेगा आपका 2 2 और 1 3, ठीक है। तो अब देखिए तो मैं मानता हूं उसको 2 और 1 3, क्योंकि 21 और 3 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 2 इधर लिख दीजिए और 3 इधर लिख दीजिए। अब एक काम करिए, 2 का स्क्वायर यहाँ लिखिए 4, 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखिए कितना होता है 169, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखिए, इन दोनों को कंबाइन करके लिखिए, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए, और बेसिकली इस तरीके से लिखिए कि एक डिजिट बस इधर छोड़ना पड़े, ठीक है, और कुछ ना छोड़ना पड़े। अब देखिए आपका 13 दूनी 26, और आपका 26 दूनी कितना होता है 52 होता है, 26 दूनी, तो देखिए 5 2 9 6 3 5 4, आप देख सकते हैं एकदम एक्यूरेट आंसर है। तो बहुत आसानी से आपने इसका अभी आंसर आप इस तरीके से मेथड से निकाल सकते हैं। जब भी आपको कोई और हार्ड ऑफ नंबर आता है जिसका 100 से ज्यादा, तो आप मिनियंस मेथड लगा के बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मान के चलिए एक और अपन ट्राई करते हैं ऑप्शन, जिससे कि आपको और आसानी से पता चल जाए कि किस तरीके से करना है। सो मान के चलिए एक और अपन कोई नंबर ले लेते हैं, 314 एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। 3 4 5 का 3 4 3 1 4 का स्क्वायर, सॉरी। अब देखिए इसका स्क्वायर किस तरीके से निकालना है, फिर से वही बेसिक माइंड लगाना है। यदि आप 31 लेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 14 और 3 मान लीजिए, यानी कि उस नंबर को इस तरीके से तोड़ लीजिए दो नंबर्स में। बेसिकली करना क्या है अपने को, देखिए ए और बी यदि कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको अपन क्या मानेंगे, ए प्लस के बी फॉर्म में मान सकते हैं। एक मैं जनरलाइज्ड आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 10 भी आएगा हालांकि साथ में, ठीक है। तो नंबर यदि ए और बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप उसका प्लेस वैल्यू ना देखें, आप उसका सिर्फ फेस वैल्यू देखें इसमें, ठीक है। और उसको कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है, मेथड को अप्लाई कैसे करना है, मैं वो लिख देता हूँ एक बार। हालांकि बेसिक स्क्वायर ही है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और लिख देता हूँ। तो ए यहाँ पे आया और बी यहाँ पे आया, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे आया, इसका बी स्क्वायर यहाँ पे आया, और बीच में क्या आया आपका 2ab, ठीक है। आप इसको ऐड कर सकते हैं, सिंपल स्क्वायर ही है, लेकिन इस तरीके से लिखना है कि फास्ट आपका हो जाए। तो देखिए मैं इसको कराता हूँ आपको, 3 1 4 का स्क्वायर कराता हूँ, देखिए। तो 3 और 1 4 मैंने मान लिया, 3 का स्क्वायर 9, और आपका क्या बोलते हैं 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 14 थी 42, 42 दूनी 84, 84 9 6 5 8 9, चेक कर सकते हैं, ये एकदम एक्यूरेट आंसर है। आप कैलकुलेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने मेथड पे पूरी तरीके से भरोसा है। तो इस तरीके से आप बड़े नंबर्स के स्क्वायर निकाल